वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काजल ओम बौद्ध फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सभी के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। और ये आए हैं सानू को मेरे को तो पता ही नहीं था कि आज जन्माष्टमी है। तो सभी के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी इस बजे हैं शाम के 4 साढ़े 4 हो गए होंगे। तो अब मुझे आगे की तैयारी करनी है, बस थोड़ा सा काम है। हमारा पूजा का पूरा सामान आ गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम। ये सानू के लिए पनीर दे रहे हैं। पनीर नहीं, बताओ। एक बर्फी खा लो तुम। ये पनीर दे रहे हैं सानू को। सानू बताओ, पनीर खाओ। सानू चिपरी है वो। तो फ्रेंड्स, हमारा पूजा का सामान आ गया है। ये थैला भर के, और ये सारे फूल आ गए हैं, ये केला आ गए हैं, और ये ककड़ी आ गई है। तो देखिए, ये सानू खेल रही है अपने पापा के साथ। मिठाइयाँ, फ्रूट्स और बहुत सारे फूल हमने बाहर से मंगवा लिए हैं डेकोरेशन करने के लिए। और अभी कुछ है जो मैं घर पे बनाऊंगी, जैसे कि पंजीरी है, खीर पूड़ी है, सब ये मैं घर पे बनाने वाली हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। और मैं आज स्पेशल तैयार होंगी, तो आप लोग के लिए सस्पेंस रहेगा, लेकिन मैं आज बहुत अच्छे से तैयार होंगी। तो आप लोग कौन कौन तैयार होते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो देखिए वो है लड्डू गोपाल। हमारे घर में हर कमरे में आपको लड्डू गोपाल की फ़ोटो मिलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उनके भक्त हैं, इसलिए आज का दिन बड़े स्पेशल तरीके से मनाते हैं। और मम्मी चली गई हैं अपने मायके, क्योंकि वो मैं चली गई थी अपने मायके, तो मम्मी जा नहीं पाई थी। घर पे कोई एक जन का रुकना ज़रूरी होता है, तो मम्मी अभी गई हैं जन्माष्टमी के समय। तो मैं हूँ अभी घर पे। तो उनने रक्षाबंधन इस घर में मनाई, और मैं जन्माष्टमी मना रही हूँ। वो चली गई मामा के यहाँ, इसलिए मैं यहाँ अब सारी तैयारी करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो मैं कैसे तैयारी करने वाली हूँ आप लोग के साथ सब दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गई है, और कल मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। जो मैं बताना चाहती थी कि हमारी पूजा कैसे हुई और मैं कैसे तैयार हुई थी, तो मैं ये बताना चाहती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरी बेटू है सानू, उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको बुखार आ गया था। तो हम लोग तुरंत 8 बजे डॉक्टर के पास गए। पूरी तैयारी हो गई थी पूजा की, और हम लोग डॉक्टर के पास चले गए थे। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इसका मतलब ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। इतनी छोटी बच्ची का ब्लड टेस्ट, तो मैं बहुत घबरा गई, और ये भी बहुत घबरा गए थे। और हम लोग सब लोग पूजा कर रहे थे, और हम लोग उस समय हॉस्पिटल में थे, और मम्मी घर पर थी नहीं, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। और फिर क्या हुआ कि उसका ब्लड टेस्ट हुआ हमारा, बिल्कुल बिल्कुल भी इतनी छोटी बच्ची का ब्लड टेस्ट। तो हम बहुत घबरा रहे थे दोनों जन। लेकिन क्या हुआ अचानक, मतलब वो बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो ज़्यादा नहीं रोई थी, बहुत कम रोई थी। उसको बताया कि देखो तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो रहा है, या पहले तो वो रो रही थी, और जब वो खुद देखने लगी तो वो उतनी ज़्यादा नहीं रो रही थी। फिर हम लोगों ने वहाँ से लौट के आई, तो मैं कुछ डाल दूँगी जो मैं तैयार हुई थी, जैसे तैसे मैं तैयार हुई थी। और हमारी जो पूजा हुई थी वो मैं आपको पता चल जाएगा। हम लोगों ने तैयारी तो वैसे अच्छी कर ली थी, लेकिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, और हम लोगों ने कुछ शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं तो उस हालत में थी नहीं कि मैं कुछ शूट करूं। फिर वहाँ से सानू आई थी, और वो आके उसने दवाई खाई, उसको हमने दवाई दे दी थी, तो वो फिर सो गई थी। फिर मैं थोड़ी तैयार हो पाई थी, और फिर हम लोगों ने पूजा की, वो अच्छे से सो गई थी, तो वो अब सुबह अच्छी है। आज हमको रिपोर्ट लेने जाना है, तो देखते हैं कि क्या भगवान करे कुछ ना निकले। और मुझे भी कल से बहुत सर्दी जैसा लग रहा है, आपको मेरी आवाज़ लग रही होगी, तो मुझे भी कल से सर्दी जैसा लग रहा है। और देखते हैं आज क्या रिपोर्ट निकलती है, भगवान करे कुछ ना निकले। और बस यही है, अब उसका फीवर ठीक हो जाए बस, और कुछ नहीं। तो मैंने जो तैयार हुई थी वो थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे तैयार हुई थी। और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, बस एक दो फ़ोटोज़ ही क्लिक की थी मैंने, और थोड़ा सा वीडियो बनाया था जहाँ हम लोग पूजा कर रहे थे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोग को मेरी वीडियो